ओम शांति। आज 26 दिसंबर 2022 है और प्यारे बाबा के आज साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आपस में रूठ कर कभी पढ़ाई को मत छोड़ना। पढ़ाई छोड़ना माना बाप को छोड़ देना। बाबा सब बातों की जो जड़ है उन्नति की, वो है पढ़ाई, और वो भी वह पढ़ाई जो भगवान खुद पढ़ाते हैं। देखिए, जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे, हमारा एक दिन का लेसन मिस होता था तो हम कैसे कवर करते थे कि मेरा मिस हो गया। क्या इतनी ललक हमें मुरली की है कि मेरी ये मिस हो गई। ऊपर से माया वार करती है। कभी कभी टीचर के साथ कुछ अनबन हो जाती है, या सेंटर पर रहने वाले भाई बहन से अनबन हो जाती है। तो फिर क्या कहते हैं? फिर कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे हमने क्यों जा, देख लिया, सारी पढ़ाई देख लिया हमने। तो बाबा कहते हैं, अगर तुम पढ़ाई छोड़ दोगे तो तुम ठीक कैसे होंगे? बाप को छोड़ देना। तो कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़नी, कुछ भी हो जाए पढ़ाई नहीं छोड़ो। प्रश्न है, सर्विस की वृद्धि न होने का कारण क्या है? तो बाबा ने कहा, जब आपस में मतभेद होता है तब सर्विस वृद्धि को नहीं पाती। कोई बच्चे मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे मतभेद में नहीं आओ, कभी झरमुई जगमुई की बातें नहीं सुनो, एक बाप की सुनो, बाप को समाचार दो तो बाबा तुम्हें 16 कला संपूर्ण बनने की मत देंगे। और बाबा ने आज हमसे दूसरा प्रश्न भी पूछा है कि पढ़ाई छोड़ने का पहला मुख्य कारण कौन सा बनता है, और वो है नाम रूप की बीमारी। देखिए, दो बातें बाबा को प्रिय नहीं है। एक है आपसी मतभेद जो बाबा ने कहा, दूसरा बाबा को नाम रूप की बीमारी कतई पसंद नहीं। आप नाम रूप की बीमारी को और थोड़ा स्पष्ट करें। नाम रूप उसको बाबा कहता है, ये रॉयल वर्ड है। कोई व्यक्ति, कोई आत्मा किसी दूसरी आत्मा पर इतनी प्रभावित हो जाए कि उसको लगे कि ये व्यक्ति है तो ही मेरा जीवन है, ये है तो ही मैं ये काम कर सकती हूँ, इसके बिना ये नहीं हो सकता, उसके सिवाय और कोई है नहीं। उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे इकट्ठे, कहीं ना कहीं आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। उनके साथ उनको रहना पसंद आता है, बातचीत पसंद आती है। कोई दूसरा है तो उनको प्रिय नहीं लगता। इसको कहते हैं नाम रूप की बीमारी, जो लगाव है। और ये बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। बाबा को मैं क्या सुनूं, बाबा नाक पे रुमाल रख लेते थे, बांस आती है, क्यों? दैहिक है ना। यानी किसी एक के प्रति विशेष अटेंशन देना। एक के प्रति। बाबा ने कहा, जब किसी देहधारी के नाम रूप में फंसते हैं तो पढ़ाई में दिल नहीं लगती। माया इसी बात से हरा देती है। ये बहुत बड़ा विघन है। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं, दिल में निश्चय है कि बेहद का बाप आया हुआ है, बेहद का वर्षा देते हैं। तुम सम्मुख बैठे हो, जानते हो वो सब आत्माओं का बाप है। इस शरीर द्वारा समझा रहे हैं, कल्प कल्प ऐसे ही समझाते हैं और वर्षा देते हैं, और कोई ये ज्ञान दे नहीं सकते। बाबा समझाते हैं, कभी भी किसी देहधारी को याद नहीं करना। 5 तत्वों के शरीर को बुद्ध कहा जाता है, तो तुम्हें 5 तत्वों के शरीर को याद नहीं करना है। भल माया बहुत विघन डालती है, परंतु हारना नहीं है। बुद्धि में रहे मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई
इस बाबा के शरीर के साथ भी तुम्हारा लव नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर के साथ लव रखा तो अटक जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, बहुत बाबा जानते हैं, बहुत मेल्स की भी आपस में ऐसी दोस्ती हो जाती है जो एक दो के नाम रूप में फंस मरते हैं। इतनी प्रीत लग जाती है जो शिव बाबा को भूल जाते हैं। दो कन्याओं का भी आपस में इतना लव हो जाता है जैसे आशिक होते हैं। उनको कितनी भी ज्ञान की समझानी दो, परंतु माया छोड़ती नहीं है, क्योंकि ईश्वरीय मत के विरुद्ध चलते हैं। भल ज्ञान भी उठा ले में, परंतु अवस्था डगमग रहती है। योग से जो विकर्म विनाश हो वो होते नहीं। ऐसे ऐसे बहुत है, बाबा नाम नहीं लेते। बाबा को तरस आता है कि ये क्या करते हैं मेरे बच्चे, और है तो गंद ना, कचरा। यानी किसी से भी एक्स्ट्रा क्लोज फ्रेंडशिप। दूसरी बात बाबा ने कहा, बाबा समझाते हैं कभी भी पढ़ाई नहीं छोड़ना। भल ब्राह्मणी से नहीं बनती है, दिल हट जाती है, परंतु पढ़ाई जरूर पढ़नी है। बाबा को समाचार देते रहना है। आखिर बाबा मतभेद मिटा देंगे। मतभेद के कारण बहुत बच्चे अपना खाना खराब कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा कि तकदीर में नहीं है तो अपने ही धंधे में लग जाते हैं। कोई बाबा नाम रूप के बारे में हमको बता रहे हैं कि एक दो के नाम रूप में ऐसे फंसते हैं जैसे आशिक माशूक बने हैं। फिर मम्मा बाबा को भी याद नहीं करते, एक दो को याद करते रहते हैं। ये सब विघन माया डालती है। कोई की तकदीर में नहीं है तो कितना भी बाबा समझाए, वाहियात बातें न करो, फिर भी करते रहेंगे। बाबा मना करते हैं, फिर बैठ के आपस में क्या बातें करेंगे, वाहियात बातें ही करेंगे। हमको बाबा के सिवाय किसको याद नहीं करना है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि सेंसिबल बच्चे जो हैं, जो भूलें करते हैं, फट से समाचार लिखेंगे। कोई देखते हैं कि फलाने में अभी तक क्रोध है तो उनसे दिल हट जाती है, फिर घर बैठ जाते हैं। कोई ब्राह्मणी भी कह देती है कि तुम इस सेंटर पे मत आओ, तो बाबा को सर्विस समाचार देना चाहिए। बाबा खुश होगा कि बच्चा सर्विस समाचार देता है। बाबा आज फलाने को समझाया कि परमपिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तो इस प्रकार बाबा ने कहा कि अगर कहीं डिससर्विस होती है तो फौरन समाचार देना। देखिए, बाबा हमारा मालिक है, हम सब मैनेजर्स हैं। मैनेजर्स के हिसाब से हमारा कर्तव्य बनता है कि बाबा को हम ठीक रिपोर्ट दें। जो बात जो है जैसी वो बतानी तो होगी। बाप कहते हैं मैं बच्चों के आगे प्रत्यक्ष होता हूँ। बहुत बच्चे तो मुझे जानते ही नहीं, उनके सम्मुख कैसे होऊंगा। बच्चों को कहता हूँ, मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, अपना पुरुषार्थ कर, जीवन ऊंच बनाओ। तुम सारे विश्व के मालिक बनने वाले हो। जितना जास्ती मुझे याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इसमें खर्चे की बात नहीं है, सिर्फ एजुकेशन है। जिसकी तकदीर में है वो पक्के होते जाते हैं। माया ऐसी है जो 6-8 वर्ष वाले भी देखो आज नहीं है। फिर बाबा ने आज हमें बताया कि दूसरी बात, जो कभी ध्यान का पाठ चलता है, आज बाबा की मुरली सारी शिक्षाओं भरी है कि जो ध्यान का पाठ चलता है, फलानी में मम्मा आई, बाबा आया, ये भी माया है। बहुत खबरदारी से चलना है। बात कैसे करते हैं उससे समझ जाना है। कोई कोई में माया का भूत आ जाता है, फिर कहते हैं शिव बाबा आया, मुरली चलाते हैं। ये सब माया विघन डालती है, बहुत ट्रेटर निकल जाते हैं। आज भी हम ऐसे सुन रहे हैं। बाबा के समय पर माया का प्रभाव ध्यान दीदार के पार्ट में भी था। तो बाबा कहते हैं कि अगर ऐसे बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं होती है, माया के वश हो जाते हैं, तो मम्मा आई, बाबा आया, कोई नहीं आता, ये सब बाबा कहते हैं ये भूत की प्रवेशता है।
बच्चों को पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, नहीं तो बहुत रोना पड़ेगा। सबके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी, बताएंगे कि तुमने ये पाप किया, इसलिए हम तुमको बहुत समझाता हूँ कि पाप नहीं करना, पुण्य आत्मा बनना। पाप करेंगे तो 100 गुना सजा के निमित्त बनेंगे। मेरे बनकर विकार में गए, बाप के श्रीमत की अवज्ञा की तो तुम्हारे पर बहुत सजा आएगी। बिल्कुल। वो सजाएं भी बहुत कड़ी होती हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को आज जैसे पूरी की पूरी शिक्षाएं दी है। गफलत नहीं करनी है, पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़नी है। बाप से राय लो, फिर जवाबदार बाप हो जाएगा। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, समय पर योग की शक्तियों का प्रयोग करने वाले स्व के संस्कार सो संसार परिवर्तक भव। जैसे योग करने और कराने में योग्य हो, ऐसे योग का प्रयोग करने में भी योग्य बनो। सबसे पहले अपने संस्कारों पर योग की शक्ति का प्रयोग करो, क्योंकि आपके श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। तो चेक करो कि कोई भी संस्कार समय पर धोखा तो नहीं देते हैं। कैसी भी बात हो, व्यक्ति या वायुमंडल हो, लेकिन श्रेष्ठ संस्कारों को परिवर्तन कर साधारण व व्यर्थ न बना दें। जो स्व के संस्कारों को परिवर्तन कर लेते हैं, वही संसार को परिवर्तन करने के निमित्त बन जाते हैं। और स्लोगन है, नंबर आगे लेना है तो स्वभाव इजी और पुरुषार्थ अटेंशन वाला हो। नंबर आगे लेना है तो स्वभाव के इजी, क्योंकि जो इजी स्वभाव वाला होता है उसका समय बचता है, जो कड़े स्वभाव वाला होता है उसका समय व्यर्थ जाता है, इसलिए ये आगे बढ़ जाता है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है तो उसे मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।